नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे युवाओं का अब इंतजार समाप्त हुआ, क्योंकि इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। जी हां, ये खुशखबरी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश री एग्जाम को लेकर बहुत एक्टिव हैं और आपकी तैयारी में लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो मैं आपको बता देता हूं, केडी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के री एग्जाम को लेकर लगातार एक बेहतरीन टीम काम कर रही है। लेकिन इसी बीच एक बहुत अच्छी सूचना आई है, एक बिग अपडेट आई है आप लोगों के री एग्जाम को लेकर। आइए उसी को साझा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के बीच में। मैं एक एक करके एक एक लाइन आप लोगों को बताऊंगा और आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए अब आप सीरियस हो जाइए और उठ खड़े होइए। ध्यान दीजिएगा इधर, परीक्षा केंद्रों की सूची 27 तक मांगने की बात की गई है बोर्ड के द्वारा। जी हां, इसी 27 जून को परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए जाएंगे कि कहां कहां पर परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सबसे एक सूची तैयार करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मांगी गई है। अगर आप नहीं पहुंचा सकते हैं तो तुरंत उसको अपडेट कीजिएगा। अब देखिए खबर क्या है। पुलिस भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं री एग्जाम को लेकर। लखनऊ से खबर आई है, विशेष संवाददाता मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि पुलिस की भर्ती की परीक्षा के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए, परीक्षा केंद्र का चयन किया जाए और उनकी सूची 27 जून तक तैयार करके बोर्ड को सौंप दी जाए। यहीं पर आगे क्या कहा गया है, जरा इसको और ध्यान से सुन लीजिएगा। आगे क्या कहा गया है, 27 तक इसकी सूची जारी कर दी जाए और नेक्स्ट बोर्ड को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मुख्य सचिव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडला आयुक्त व जिला अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से यह निर्देश दिए हैं कि और उनसे कहा है कि सेंटर्स का चयन 2 श्रेणी में किया जाए, जो कि एक श्रेणी राजकीय माध्यमिक विद्यालय होने चाहिए और दूसरी के अंदर डिग्री कॉलेज और ये सभी शामिल होने चाहिए। पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सभी को शामिल किया जाए। साथ ही साथ में और ऐसे आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से अगर कोई भी पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है तो उसके सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और उसमें पूरी जिम्मेदारी वहां के जिला अधिकारी की होनी चाहिए। साथ ही पुराने कानून को लेकर क्या बात की और नए कानून के लेकर क्या बात कही गई उसको जरा पढ़ लीजिए। मुख्य सचिव ने कहा है कि 1 जुलाई से, यानी कि नेक्स्ट मंथ की 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे और 1 जुलाई से नए कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। जी हां, परीक्षा के लीक पेपर मामले से जुड़े हुए सरकार इतनी एक्टिव है कि उसने एक नया कानून लागू किया है और उस कानून में कहा है कि अगर किसी ने भी परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, उसको लीक करने की कोशिश की, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना तो उस पर लगेगा ही, साथ ही उसको उम्र कैद तक की सजा कराने के पूरे सख्त आदेश दिए गए हैं उस कानून के अंदर। इसका मतलब है कि नया कानून आपका एक्टिव होने की बात की है। साथ ही साथ कहा है कि पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि नए कानून में अपराध स्थल से लेकर जांच और मुकदमे तक की प्रक्रियाओं को तकनीक से जोड़ा गया है। गवाहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने का भी आजादी होगी। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर कोई भी किसी प्रकार का पेपर लीक से मामला होगा तो ऐसे में पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उसके लिए। साथ ही नई तकनीक के जरिए मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और न्याय जल्दी मिलेगा। उन्होंने कहा है कि फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने को लेखपाल, तकनीक सहायक, बीटीएम, एटीएम, कृषि सखी आदि तथा जनपद एवं तहसील स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति समय से सुनिश्चित कराया जाए। 30 जून 2024 से कार्मिकों का प्रशिक्षण करा लिया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इसका मतलब एक उच्च आयुक्त कमेटी का गठन हो चुका है, एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हो चुका है और जिसमें 30 जून 2024 तक अलग अलग विभागों के सचिव को बैठाकर उनसे एक सूची तैयार करने की बात की गई है और साथ ही साथ में
उत्तर प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम को लेकर ही नहीं, बाकी अदर एग्जाम को लेकर भी सरकार लगातार एक्टिव है। और इसीलिए अब आपके लिए एक जरूरी सूचना यह है कि अब आप अपनी तैयारी पर पूरा फोकस लगा दीजिए, क्योंकि आपको 1 महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, ये थी एक बिग अपडेट जो उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम से जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं तैयारी की। अगर आप भी चाहते हैं एक बेहतरीन और सटीक रणनीति के आधार पर तैयारी करना उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम की, तो जुड़े केडी स्टेट यूट्यूब चैनल के साथ में, जहां पर आप लोगों को सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगली जानकारी के साथ जल्द ही मिलते हैं एग्जाम को लेकर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।